Hello everyone, myself Janvi Dave from Computer Engineering Department, SSIT part. In our previous video, we have discussed about asymptotic notation and all about asymptotic notations. In our previous session, we have stopped from here, but this slide represents asymptotic notation in equations. सो ये स्लाइड हम तब डिस्कस करेंगे जब हम हमारे एक्चुअल एग्जांपल्स परफॉर्म करेंगे. तब तक के लिए मैं ये स्लाइड जो है वो स्किप कर रही हूँ. ये चीज़ आपको अभी के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये नेक्स्ट हमारे सेशन में देखेंगे. उसके बाद मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो एग्जांपल है बिग O ऑफ एफ ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन इज़ इक्वल टू बिग O ऑफ मैक्स ऑफ एफ ऑफ एन कॉमा जी ऑफ एन. ये एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एग्ज़ाम में 7 मार्क्स में आ सकता है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना. हम हमारे एग्जाम्पल वाले सेशन में ये चीज़ देखेंगे. इन टुडेज सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एनालाइजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स. तो कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है वो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हुए हो. कंट्रोल स्टेटमेंट इज़ नथिंग बट जिसका यूज़ करके हम हमारे आगे का एग्जाम्पल जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है सम ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ एरे, जिसके अंदर एल्गोरिदम के इनपुट में आएगा एक एरे ए ऑफ एन, वहाँ जहाँ पे एन इज़ नंबर ऑफ इंटीजर्स. आउटपुट में आएगा सम ऑफ ऑल नंबर्स इन एरे ए. और ये एल्गोरिदम आप लोग देख लो, इंटीजर सम जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स में मैंने दो चीज़ ली है, इंटीजर ए ऑफ एरे और इंटीजर एन. यहाँ पे इनिशियली हमने एस की वैल्यू ले ली है 0. एस इज़ नथिंग बट इट रिप्रेजेंट द आंसर ऑफ द सम. एक फॉर लूप लिया है जो हम चला रहे हैं 0 से लेके n तक, जिसके अंदर हमने किया s इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई. इनिशियली s को हमने 0 लिया है. ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 0th इंडेक्स पे जो आएगा उसे हम s में ऐड करके उसका s को अपडेट करेंगे. उसके बाद जो चीज़ आती है वो है, मान लो कि मुझे टोटल करवाना है 2n प्लस 3 का. अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे काउंट करनी है, तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो वेरी होगी. जिसके अंदर यहाँ पे एस्टिमेटेड रनिंग टाइम ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n आप देख लो कि अगर n इज़ इक्वल टू 10 हम ले रहे हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे 23 स्टेप्स चाहिए. 100 ले रहे हैं तो मुझे 203 चाहिए. 1000 ले रहे तो मुझे 2003 स्टेप्स चाहिए. और 10,000 ले रहे तो मुझे 20,003 स्टेप्स चाहिए. क्यों? क्योंकि n की वैल्यू डिफ़र हो रही है, तो उसका एग्जाम्पल हमारा उसी तरीके से एग्जीक्यूट होना भी डिफरेंट वे में एग्जीक्यूट होगा. तो वो लीनियरली ग्रो करेगा. मतलब n की वैल्यू जब जब चेंज होगी तब तक हमारे स्टेप्स जो है वो वेरी करेंगे. उसके बाद आता है एनालाइजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, जो हमारा मेन टॉपिक था. अब यहाँ पे देख लो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी मुझे करवाना है, तो ये स्टेटमेंट एक बार ही एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ए की वैल्यू आपके पास है, बी की वैल्यू आपके पास है. आपको करना क्या है, इन दोनों का सम करवाना है. तो ये एक बार ही एग्जीक्यूट होने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी बिग O ऑफ 1. उसके बाद एग्जाम्पल आता है फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n. अब मुझे n तक की वैल्यूज़ का समेशन करवाना है. तो आपका जो फॉर लूप है वो C1 n+1 तक घूमेगा. क्यों? क्योंकि जब n+1 आएगा तब आपका फॉर लूप जो है वो बंद होगा. और सम इज इक्वल टू ए प्लस बी जो है जो वो आपका n बारी घूमेगा, क्योंकि n तक आपका फॉर लूप चल रहा है, तब तक आपका सम वाला लॉजिक भी चलेगा. तो टोटल टाइम यहाँ पे हमें कितना चाहिए, n+1 इंटू C1 n+1 प्लस C2 इंटू n. तो ये मुझे टोटल टाइम चाहिए ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए. उसके बाद आता है एग्जाम्पल 3, जिसके अंदर 2 फॉर लूप लिए हैं और एक समेशन लिया हुआ है. तो ये जो चीज़ है वो मुझे एग्जीक्यूट करवाने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो C1 n+1 प्लस C2 n इंटू n+1 प्लस C3 n इंटू n तक का मुझे टाइम चाहिए. क्योंकि फर्स्ट लूप जो है वो n+1 तक घूमेगा, सेकेंड लूप जो है वो ऊपर का n और उसका खुद का n+1, और थर्ड जो हमारा बेसिक लॉजिक है वो n मल्टीप्लाई बाय n तक घूमेगा. तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल जो है वो वेरी होती है. तो आपको हर एक लाइन के लिए चेक करना पड़ेगा कि फॉर द पर्टिकुलर लाइन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, और उसका आप एडिशन करके टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी एग्जाम्पल की फाइंड कर सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने ऐसे दिए हुए हैं, तो आप लोग ये सारे एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो
और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करने का ट्राई करो। अगर आपको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगी, पर उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें अपने खुद से करने का ट्राई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल 5 है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट लूप है वो चलेगा 1 से लेके n तक। n के बाद नीचे वो आ जाएगा 1 से लेके n स्क्वायर तक, उसके बाद वो आ जाएगा 1 से लेके n क्यूब तक। तो मेरा टोटल जो ऑपरेशन है वो कितनी बार परफॉर्म हो रहा है, तो n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n क्यूब, यहाँ तक मेरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो अगर इसका मैं टोटल एडिशन कर रही हूँ तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे एवरेज टाइम मिल रहा है n⁻⁶। ऐसे जैसे हम एवरेज टाइम यहाँ पे मैंने लिखा है विद द यूज़ ऑफ थीटा नोटेशन, हम ऐसे अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढ सकते हैं विद द यूज़ ऑफ बिग ओ और ओमेगा नोटेशन। तो ये सारे एग्जांपल्स आप लोग नोट डाउन कर लो, ये सारे एग्जांपल आपको घर से ट्राई करने हैं। इसमें कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको हेल्प करूँगी। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल 6 में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया कि सबसे पहले हमने फॉर लूप जे और के और सम वहाँ तक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट की, उसके बाद हमने फॉर एल लूप के लिए काउंट किया और उसके बाद हमने प्रिंट ऑफ के लिए काउंट किया। तो अब इन सब का एडिशन करके मुझे आंसर मिलेगा जो वो होगा मेरी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज़ थीटा एंड